तत्कर्म यन्न बंधाय या विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो, जो कर्म फल में आसक्त ना करे। इसके अतिरिक्त सभी कर्म प्रयास मात्र हैं। उसी प्रकार विद्या भी वही है जो मुक्ति का साधन प्रदान करे, अर्थात जो बंधन से मुक्त करे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्याएं कला में निपुणता मात्र हैं। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। गीता में काल और परिस्थिति का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य को ठीक समय पर करने से उस कार्य का महत्व अधिक हो जाता है। जीवन में जो भी अवसर मिले उसका लाभ प्राप्त करने के लिए समय के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। देखते हैं आज का समय सूचक पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धृतिः शमो दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिधः श्रियः। धैर्य, मन पर अंकुश, इंद्रियों का संयम, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 गुण लक्ष्मी को बढ़ाने वाले बताए गए हैं। इसी प्रकार की अन्य जीवन उपयोगी बातें जानने के लिए देखिए हमारा अगला प्रभात सुभाषित। न धैर्येण विना लक्ष्मीर्न शौर्येण विना जयः, न ज्ञानेन विना मोक्षो, न दानेन विना यशः। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता है। Money without patience, victory without courage, liberation without knowledge, and fame without charity cannot be achieved. आयुर्वेद के ग्रंथों में अष्टांग हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में वर्णित कुछ आहार योग्य फल वर्ग का निरूपण किया गया है। आइए जानते हैं अंगूर, अनार, आम, बेल आदि फलों के गुण आदि के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आयुर्वेद के ग्रंथों में अष्टांग हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखा है आचार्य वाग्भट्ट ने। यह ग्रंथ आज भी सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों के लिए संदर्भ ग्रंथ है, जिनका उपयोग आज भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शाला के आदि 8 अंगों का वर्णन है। वाग्भट्ट ने अपने ग्रंथ के विषय में स्वयं ही कहा है कि यह ग्रंथ शरीर रूपी आयुर्वेद के हृदय के समान है। जैसे शरीर में हृदय की प्रधानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद वाङ्मय में अष्टांग हृदय हृदय के समान है। और आज हम बात कर रहे हैं इसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में वर्णित कुछ आहार योग्य फल वर्ग में आने वाले अंगूर, अनार, आम आदि फलों के विषय में। द्राक्षा फलोत्तमावृष्या चक्षुष्या सूत्रमूत्रविट् स्वादुपाक रसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरुः निहंत्य निलपित्तास्र तिक्तास्यत्वमदात्ययान् तृष्णा कास श्रम श्वास स्वर भेद क्षतक्षयान्। द्राक्षा फल यानी अंगूर के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि द्राक्षा को फलों में उत्तम बताया गया है। यह वृष्य, अक्षी रोगहर, मलमूत्र प्रवृत्त कराने वाली, विपाक एवं रस में मधुर, स्निग्ध, ईषत कषाय, शीत गुरु गुण वाली तथा वायु, पित्त एवं रक्त के दोषों को दूर करने वाली, मुख में होने वाली तिक्तता और मदात्यय को दूर करती है। तृष्णा, कास, श्रम, श्वास, स्वरभेद, क्षत एवं क्षय को नष्ट करती है। अनार के गुण के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट्ट लिखते हैं, उद्रिक्त पित्तांजयति त्रीन दोषान स्वादुदाडिमम
पित्ता विरोधी नात्युष्ण ममलम वात कफापहम, अर्थात मीठे रस वाला अनार पित्त प्रधान तीनों दोषों के विकारों को शमन करता है। खट्टे रस वाला अनार यद्यपि अम्ल होने पर भी पित्त को प्रकोपित नहीं करता तथा यह अधिक उष्ण भी नहीं होता तथा वात एवं कफज विकारों को शांत करता है। सभी प्रकार के खट्टे या मीठे अनार हृदय के लिए हितकर तथा लघु स्निग्ध ग्राही रुचिकारक एवं अग्निदीपक होते हैं। बिल्व फल, जिसे बेलपत्थर का फल भी कहा जाता है, इसके विषय में कहा है, पका हुआ बिल्व या फल पाचन में अत्यंत दुर्जर, देर से पकने वाला होता है, दोष करने वाला, दुर्गंधित, अपान वायु पैदा करने वाला होता है। कच्चा बेल का फल अग्निदीपक, कफ वातहर होता है और दोनों प्रकार के बेल के फल मलमूत्र संग्राहक होते हैं। जामुन के फल के विषय में कहा गया है, जाम्बवम गुरुविष्टंभी शीतलम भृशवातलम संग्राही मूत्र शक्रितो रकंठ्यम कफपित्तजित, अर्थात जामुन का फल गुरु, विष्टंभकारक, शीतल, अत्यंत वात को बढ़ाने वाले, मूत्र एवं पुरीश का रोधक, छाती व कंठ के लिए हानिकारक तथा कफ पित्त नाशक है। इसी प्रकार आम के विषय में कहा गया है, वात पित्तास्त्रकृत बालम बद्धास्थि कफ पित्तकृत गुरवामम पातजित पक्वम स्वादवमलम कफ शुक्रकृत, अर्थात कच्चा आम वात पित्त कारक एवं रक्त को दूषित करता है। जिससे गुठली बन गई हो वह कफ पित्त कारक होता है। पका हुआ आम गुरु, वात नाशक, मधुर एवं अम्ल होता है, साथ ही कफ एवं शुक्रवर्धक भी होता है। वृक्षाम्ल यानी आंवले के विषय में वर्णन करते हुए लिखा गया है, वृक्षाम्लम ग्राही रूक्षोष्णम वातश्लेष्म हरम मधु, अर्थात आंवला ग्राही होता है, रूक्ष एवं उष्ण गुण वाला तथा लघु एवं वात कफ नाशक होता है। इसी प्रकार खट्टे फलों के विषय में कहा गया है, तथाम्लम कोलकरकंधु लकुचाम्रा तकारुकम ऐरावतम दंतशठम सतूदम मृगलिंडिकम नाति पित्तकरम पक्वम शुष्कम च करमर्दनम, अर्थात बड़ा बेर, बढ़ल, आमड़ा, आड़ू, नारंगी, जंबीरी नींबू, शहतूत, गांगरू की फल, ये सभी खट्टे फल होने पर भी अधिक मात्रा में पित्तवर्धक नहीं होते। पके एवं सूखे करीदे भी अधिक पित्तवर्धक नहीं होते। इस प्रकार आयुर्वेद में वर्णित सभी खाद्य पदार्थों के गुणों को जानकर सही मात्रा युक्ति के अनुसार यदि सेवन किया जाए तो निश्चय ही उनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर सिद्ध होता है। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार स्वागत है। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ कई शारीरिक बदलाव होते हैं। ऐसे में महिलाओं को अधिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में आम समस्या है और बढ़ती उम्र के साथ ये सामान्य प्रक्रिया बढ़ती जाती है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज विश्व रजोनिवृत्ति जागरूकता दिवस है। आइए समझते हैं इस अवस्था में स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना क्यों आवश्यक है। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर अवस्था का अपना अलग महत्व है। जीवन की कई अवस्थाओं में महिलाओं को कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है।
रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति होने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। यदि महिला को 1 वर्ष तक माहवारी न हो तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कई बार रजोनिवृत्ति में महिलाओं को गंभीर समस्याएं भी होती हैं। ऐसा होने पर उन्हें तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। रजोनिवृत्ति में कुछ लक्षण होना सामान्य है, वहीं कुछ महिलाओं में अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जो मेनोपॉज होता है वो जनरली 45 टू 50 इयर्स में हम कहते हैं होता है, पर आजकल थोड़ा लेट हो रहा है। और ये वो अवस्था होती है जिसमें कि जो महिला होती है उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, और हम आमतौर पे बोलते हैं जब आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो आपको मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में हमारी ओवरीज होती हैं, अंडाकोश, जिसमें अंडे होते हैं, और वो अंडे लिमिटेड नंबर में होते हैं। और जैसे जैसे हमें हर बार पीरियड्स होते हैं, कुछ मात्रा में ये अंडे ख़त्म हो जाते हैं, और जब तक मेनोपॉज होता है तब तक हमारे सारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हार्मोन हमारे अंदर, शरीर के अंदर कम हो जाता है। तो उसके कारण शरीर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सामान्य लक्षण है उसमें आपका जैसे मूड स्विंग्स, थोड़ी इरिटेबिलिटी हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है जो आपको परेशान करती है। जैसे बॉडी पेन्स, ये सामान्य तो नहीं है, मतलब अगर इनमें से कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर थोड़ा सा वेरिएशन इन मूड और थोड़ा सा वेरिएशन इन मेंस्ट्रुएशन ये नॉर्मल है मेनोपॉज के लिए। प्रजनन के वर्षों के दौरान माहवारी आमतौर पर मासिक चक्रों में होती है। इस चक्र को नियमित रूप से होने के लिए अंडाशय को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देता है। रजोनिवृत्ति से पहले के वर्षों के दौरान इन हार्मोन के उत्पादन में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं और माहवारी कम होने लगती है। धीरे धीरे माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद महिलाओं का वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित रहना, हृदय रोग की संभावना अधिक होना, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ना, मूड में अचानक बदलाव यानी मूड स्विंग्स और मूत्र संबंधित समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही ये देखना भी आवश्यक होता है कि ऐसे में कोई असामान्य लक्षण तो उत्पन्न नहीं हो रहे। जब हमें मेनोपॉज सेट इन हो रहा है या हम मेनोपॉज के आसपास हैं, से 40 इयर्स ऑनवर्ड्स, हमें अपने शरीर का खास ख्याल रखना चाहिए। तो उस खास ख्याल में एक तो आपका वजन नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल BMI। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 23 से कम हो। हमें खान पान में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, प्रोटीन्स हाई मात्रा में लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, आयरन लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज, हमें जो अपनी मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बचाना है, अपने जॉइंट्स को रगड़ने से बचाना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वॉक से 35-40 मिनट्स और ब्रिस्क वॉक आपको करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम मैंडेटरी है, लेना है। आपको 2 गोली कैल्शियम की 500 मिलीग्राम की लेनी चाहिए। इसके साथ विटामिन D लेना चाहिए। और हर साल आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपका पैप्समियर होगा कि आपको पैप्समियर हर 3 साल में कराना है। और अपनी मैमोग्राफी हर 2 साल में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर ब्रेस्ट 1 in 8 है इंडिया में। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि महिलाएं बढ़ती उम्र में अपनी सही देखभाल करें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
कुछ बातों का ध्यान रखकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और आइए अब बात योग की करेंगे। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है, जिसके नियमित अभ्यास से मन और शरीर से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। संतानहीनता का कारण स्त्री या पुरुष में से किसी से भी जुड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो महिलाओं में अनुर्वरता से बचाव में उपयोगी हैं। आइए आज बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये 2 आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये 2 आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक होंगे। आइए सुनते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं आसनों पर हमारी हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। शादी के 2-3 साल बीतते ही शुरू हो जाते हैं सब लोग और खुद भी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा ना होने का। और ये सब को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें करें। एक तो आपके एनीमिक कंडीशन कभी ना हो, इसलिए खून बढ़े ऐसा खाना खाना ज़रूरी है। अनार है, खजूर है, शहद है। दूसरा, घी पेट में जाना ही चाहिए, नट्स पेट में जाने चाहिए, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह, लेकिन 5 बादाम रोज रात को भिगो के खा लें, अच्छा रहेगा। तीसरा, जरा प्रकृति में चलना ज़रूरी है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। चौथा, कि अपनी कंडीशन से दुखी मत होइए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा है तो ही सुखी और बच्चा नहीं है तो दुखी है। मन को जरा उससे बाहर हटाएं और आनंद लेना सीखें। जो परिस्थिति है अच्छी है और अपने काम में लगे रहें। नमस्कार। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार,
अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब समय है संस्कृत पाठशाला की कक्षा का, जहां इन दिनों कुछ उदाहरणों के शुद्ध उच्चारण व लेखन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे विभत्स और बीभत्स में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऐसे ही कई शब्दों के बारे में संस्कृत पाठशाला की कक्षा के लिए तैयार हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृतानुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभाव परक प्रवृत्तियों के कारण कुछ दो अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष दो अक्षर हैं व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं, और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार दो शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिले तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वाले या वाली और वाली या वाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद्र सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही, और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि बीभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः। अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा। अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ध्यान रखिएगा, जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है। न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचन तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए।
वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथासमय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाह के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाह जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धा भवन्तः, तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः। तो संस्कृत भाषा का निरंतर अभ्यास कीजिए, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने का प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि संस्कृत साहित्य ग्रंथ ही हमारे रियल सच्चे मार्गदर्शक हैं। संसार में सब कुछ आने जाने वाला और परिवर्तनशील है। सुख दुख, हार जीत, जीवन मरण आदि सभी कुछ चलता रहेगा। ये सोचकर मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। निराशा, हताशा और उदासी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। उतार चढ़ाव जीवन का स्वभाव है। इसको उत्साह से पार करें, क्योंकि शास्त्रों ने उत्साह को ही सफलता का मंत्र बताया है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।